जय हिंद साथियों, पीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम ग्रेविटी क्या है ये देखेंगे। ग्रेविटी के मान में कैसे परिवर्तन होता है ये देखेंगे और लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है, कैसे होता है ये देखने वाले हैं। काफी इम्पोर्टेंट है। आप डेली मर्रा की चीजों में भी देखते होंगे, लिफ्ट में आते जाते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लिफ्ट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी क्या है, क्योंकि पहले आपको ग्रेविटी समझ आएगी तभी जी के मान में परिवर्तन समझ आएगा, और जी के मान में परिवर्तन यानी कि ग्रेविटी के मान में परिवर्तन समझ आएगा, तभी आप लिफ्ट में पिंड का भार पता लगा सकेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रेविटी क्या है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इसमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसमें कहा गया है कि दो बॉडी यानी कि पिंड मतलब होता है बॉडी के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। जब इस आकर्षण बल में एक पृथ्वी हो, जो दो पिंड हैं उसमें से एक पृथ्वी हो, तब कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा हो तो इसी आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो गुरुत्व क्या है? वह आकर्षण बल जो किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जो ये बल लगता है, जो गुरुत्व बल होता है, उसके कारण जो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसी को हम गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि जी कहते हैं। तो स्मॉल जी क्या है? गुरुत्व जनित त्वरण है, जिसका मान कितना होता है? गुरुत्व जनित त्वरण का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। जो ये जी है ये वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि ये इतनी किलोग्राम की वस्तु को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इस आकार की वस्तु को ही खींचेगा या इस वस्तु के इस रूप को ही ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसा नहीं है, ये सभी पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो गुरुत्व क्या है यानी ग्रेविटी क्या है? एक ऐसा बल जो दो पिंडों के बीच लगता है। जो दो पिंड हैं उसमें से एक पृथ्वी होना चाहिए, तो पृथ्वी और एक दूसरे पिंड के बीच जो बल लगता है उसी को गुरुत्व हम कहते हैं यानी कि ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी में होता क्या है कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि जब हम पेड़ से, छत से कभी गिरते हैं तो हम ऊपर न जाके नीचे आते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर आते हैं। तो आपको गुरुत्व समझ आ गया होगा कि ये गुरुत्व क्या है। अब हम देखते हैं जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। जी मतलब गुरुत्व जनित त्वरण। जो क्या था? बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा था उसी को हमने गुरुत्व जनित त्वरण कहा था। तो जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगर हम पृथ्वी पर हैं और उससे ऊपर जाते हैं या फिर नीचे, आपने बेसमेंट वगैरह देखे होंगे, नीचे जाते हैं तो जी के मान में घटाव होता है, घटता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है उस पर जी के मान क्या होता है? तो न्यूनतम होगा, यानी कि सबसे कम मान विषुवत रेखा पर होगा। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा जी का मान होगा और पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाएंगे तो उसमें घटाव होगा, उसके मान में घटाव होगा जी के मान में।
पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी जैसे ही अपने अक्ष पर तेजी तेजी से घूमना स्टार्ट करती है तो जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर, जैसे पृथ्वी धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करती है तो जी का मान बढ़ जाता है। यानी कि घूर्णन गति और जी का मान अपोजिट हैं। अगर घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान कम हो जाता है और घूर्णन गति घटती है तो जी का मान बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर 5 कंडीशंस देखी थी। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में घटाव होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ओके, तो ये इतना हो गया। अब हम देखते हैं लिफ्ट में पिंड का भार। लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, आप मेट्रो में सफर करते हैं या फिर किसी की कोठी बंगला होते हैं उसमें लिफ्ट होती है, तो जब भी आप लिफ्ट में सफर करते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड, पिंड का मतलब हो गया कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति वस्तु से यहाँ पिंड का लगाया जा रहा है अनुमान। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी जब ऊपर जा रही है, आप किसी भी व्यक्ति को जब जैसे गोदी में उठाते हो तो उसका भार आपको बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जब उसे गोदी से उतारते हो तो उसका भार आपको बहुत कम लगने लगता है। तो सेम लिफ्ट में होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब भी लिफ्ट एक समान गति से या ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, मान लो आप लिफ्ट में हो, आप नहीं मतलब कोई भी लिफ्ट में है, कोई भी बॉडी लिफ्ट में है और नीचे आते समय डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। क्या गिरती है? लिफ्ट मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी लिफ्ट की डोरी टूट जाए कभी बाय द वे, तो उस टाइम पर जो लिफ्ट में भार स्थित होता है उसका, लिफ्ट में जो पिंड स्थित होता है उसका भार शून्य हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यानी जैसे ही लिफ्ट टूटी तो सभी जो होंगे वो तो अलग हो जाएंगे, लिफ्ट से गिर जाएंगे, तो लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कोई भार है ही नहीं। सोच के भी देखो, ऐसा ही होगा। फिर है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए। जब लिफ्ट का त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय, लिफ्ट नीचे उतर रही है, उतरते समय जब लिफ्ट का त्वरण यानी कि लिफ्ट में ज्यादा व्यक्ति बैठ जाए, ज्यादा बॉडी, ज्यादा पिंड हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण से जब अधिक हो जाता है, यानी कि एक लिमिट होती है उसकी लिफ्ट की, लेकिन उससे ज्यादा उसमें पिंड आ जाए, बॉडी आ जाए, व्यक्ति आ जाए, तो उससे क्या होगा कि जो लिफ्ट का त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है। तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर, यानी कि लिफ्ट के जो व्यक्ति खड़े हैं लिफ्ट में, उससे उठकर वो उसकी छत से जा लगेंगे। तो इस तरह आपको ये ध्यान रखने हैं, ये 5 नियम लिफ्ट में पिंड का भार कैसे कैसे होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि एक समान चलेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। नेक्स्ट है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है।
जो लिफ्ट है वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, यहाँ पर शून्य हो गया, भारहीनता की स्थिति आ गई। और जब भी लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसके फर्श से उठकर छत पर जा लगता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। इसका मान, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर है जी के मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। 5 प्रकार देखे थे, 5 हमने परिवर्तन देखे थे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। फिर हमने लिफ्ट में पिंड का भार देखा था इस तरह से। तो आपको ये कैसा लगा मेरा जो इनिशिएटिव है, मैंने सोचा आप सभी यूज करते हो लिफ्ट को डेली लाइफ में, तो आप सभी को ये बता देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।